बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला की ख़ास फज़ल व करम से और अल्लाह की दी हुई ख़ास तौफ़ीक़ के साथ आज इंशाअल्लाह ताला हम तजवीद का सबक नंबर 6 शुरू करने लगे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल फरमाए और हमें कुरान करीम को मखारिज, सिफ़ात और कवायद के साथ बेहतरीन तरीके से तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हम कुरान मजीद को उसी तरह पढ़ें जिस तरह के हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पढ़ा, ताकि हम भी कुरान करीम के एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियों के मुस्तहिक हो सकें। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम मखारिज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मखारिज कितने हैं? 5। नंबर 1 हलक, नंबर 2 ज़ुबान, नंबर 3 मुंह का खाली हिस्सा, नंबर 4 होंठ, नंबर 5 खुशूम यानी नाक का बांसा। यानी इन 5 मखारिज से 29 हुरूफ तहजी अदा होते हैं और इन 29 में से 22 के बारे में हम तफसीलन पढ़ चुके हैं और आज एक नज़र फिर उन पे डाल लेते हैं। 4 जो होंठों से अदा होते हैं, मा, बा, वा, फा, यानी मीम, बा, वाव और फा, ये होंठों से अदा होते हैं। 12 जो ज़ुबान की नोक से अदा होते हैं, सा, जा, ज़ो, था, दा, तो, ज़ा, सा, सो, ला, ना, रो, यानी सा, जाल और ज़ो, था, दाल और तो, ज़ा, सीन और सौद, लाम, नून और रो। उसके बाद 3 जो ज़ुबान के बीच से अदा होते हैं, यानी ज़ुबान का जो दरमियानी हिस्सा है वहाँ से 3 अदा होते हैं, 3 हुरूफ, जा, शा, या, यानी जीम, शीन और या। उसके बाद 3 जो ज़ुबान के किनारों से अदा होते हैं, वो कौन से हैं? दो, खा, को, यानी दोद, खाफ और कौफ। इसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे ये 6 हुरूफ हैं और ये 6 के 6 ही हलक से अदा होते हैं, यानी ये इन्हें हुरूफ हल्की भी कहा जाता है और ये 6 के 6 हलक से अदा होते हैं। वो कौन से हैं? आ, हा, आ, हा, गो, हो, यानी हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खो। अब हम इनको 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, यानी 2-2 का एक सेट बनाएंगे। पहले हमने 3-3 का पढ़ा है, तो आज हम 2-2 का एक सेट बनाएंगे, क्योंकि ये 6 हुरूफ हैं, इनके 3 सेट बनेंगे। हमजा हा का एक, आइन हा का दूसरा और गैन खो का तीसरा सेट बनेगा, क्योंकि हलक को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से को कहते हैं अक्साए हलक, यानी जो सीने की तरफ वाला हिस्सा है। जो दरमियानी हिस्सा है उसे कहते हैं वस्ते हलक और जो ऊपर है यानी मुंह की तरफ वाला हिस्सा जो है उसे अदने हलक कहा जाता है। हमजा और हा का एक ही मखरिज है, सीने की तरफ हलक के निचले हिस्से से हमजा और हा अदा होते हैं। जहाँ अहम बात एक जानने की जो है वो ये है कि अलिफ पर जब भी ज़बर या कोई दूसरी हरकत, ज़बर, ज़ेर, पेश या फतहा, दमा, कसरा जब अलिफ के ऊपर आ जाएं तो उसे हम हमज़ा कहेंगे, उसे अलिफ नहीं कहेंगे बल्कि उसे हमज़ा कहेंगे। और जो अरब दुनिया के छपे हुए कुरान हैं उनमें आप इस तरह देखेंगे, यानी हमज़ा अलिफ पर, वाव पर या पर भी आ सकता है। हमज़ा की मिसालें आ, ई, उ, अन, इन, उन, यानी हमजा को बगैर झटके के ना पढ़ें बल्कि इसे झटके के साथ पढ़ा जाता है। इसके बाद इसकी मिसालें फ़तू, फ़तू, जा, जा, इय्याका, इय्याका, उम्मतुन, उम्मतुन। अब हा की मिसालें पढ़ लेते हैं। हा, ही, हु, हन, हिन, हुन, अहदा, अहदा, हादा, हादा, हिया, हिया, वाहुआ, वाहुआ। जो अक्सा अलग से अदा होते हैं हमजा और हा। अब हम पढ़ते हैं जो वस्ते हलक से अदा होने वाले 2 लफ्ज़ हैं उनके बारे में। वो कौन से हैं? हा और आइन, हा और आइन, इन दोनों का एक ही मखरिज है। हलक के दरमियानी हिस्से से हा
اور آئین ادا ہوتے ہیں۔ ان دونوں کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آئین کا جو مخرج ہے یہ نکالنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ آئین کی مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ آ، عی، او، عن، 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 اعبد، اعبد، عابدون، عابدون، عباد، عباد، یسمع، یسمع۔ یعنی آئین کی پریکٹس کے لیے کوئی ایک لفظ لے لیں، جس طرح کہ یعنی، یعنی، یا سورۃ کافرون، اس میں بار بار آئین آتا ہے، تو سورۃ کافرون یا کوئی بھی لفظ جس میں آئین آئے تو اس کو بار بار آپ ریپیٹ کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کو ادا کرنے میں آسانی ہوگی۔ اب ہا کی مثالیں: ح، حی، حو، حن، حن، حن۔ ہا کو کبھی بھی ہا نہ پڑھیں کیونکہ اس سے مطلب بدل جاتا ہے۔ جس طرح کہ کوئی لفظ لے لیں الحمد، الحمد، اس کو الحمد نہیں پڑھنا بلکہ الحمد۔ اس کی مثالیں: الرحمن، الرحمن، الحمد، الحمد، الرحیم، الرحیم، حدود، حدود۔ اب آخری سیٹ جو ہے جو کہ ادنی حلق سے ادا ہوتا ہے، یعنی حلق کا منہ کی طرف والا جو حصہ ہے، جہاں پہ منہ کا جو حد ہے وہ ختم ہوتی ہے اور گلے کی شروع ہوتی ہے، حلق کی شروع ہوتی ہے، وہاں سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ یعنی حلق کے اوپر کے حصے سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ غین جو ہے یہ ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو موٹا پڑھیں گے: غا، غی، غو، غن، 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 اغنا، اغنا، غاسق، غاسق، غشاوۃ، غشاوۃ، غفرانک، غفرانک۔ اور خا جو ہے اس کو ادا کرنے سے یعنی خراش سی محسوس ہوتی ہے گلے میں، یعنی حلق کے اوپر والے حصے سے خا ادا ہوتا ہے، جسے ادنی حلق کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں: خا، خی، خو، خن، 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 اخرج، اخرج، خلق، خلق، خلاف، خلاف، خسر، خسر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کی نازل کردہ کتاب کو بہترین طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کو اس کا حق دینے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم رولز کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔